नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से हाजिर हैं आप सभी के बीच अपना स्पेशल प्रोग्राम लेकर, जिसमें हम बात करेंगे एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी शाजेब। आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ देखने को मिल रहा है, और इस बीच जहां एक तरफ शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच जो जंग छिड़ी हुई है शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 16 विधायकों के अयोग्य ठहराने का जो मामला चल रहा है उसकी सुनवाई को टाल दिया गया है। 27 सितंबर को अब अगली सुनवाई होगी। लेकिन दूसरी ही तरफ चुनाव आयोग में शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर भी जंग छिड़ी हुई है। आखिरकार असली शिवसेना किसकी होगी, इस पर जंग इस वक्त जारी है महाराष्ट्र में। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर देखा जाए तो इस विवाद के बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी सुर्खियों में बने हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल राज ठाकरे की जो रणनीतियां हैं, उन रणनीतियों पर अगर गौर किया जाए तो वह बीजेपी की तरफ रुख करना पसंद करेंगे या फिर उद्धव ठाकरे की तरफ, क्योंकि हमने देखा है बीते कुछ दिनों में जिन्होंने मुलाकात की देवेंद्र फडणवीस से, वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले से भी, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उनसे 2 बार मुलाकात कर चुके हैं, वो भी उनके घर शिवतीर्थ पहुंचकर। तो इस वक्त देखा जाए इस मुलाकात के बीच सियासी अटकलें जारी हैं कि राज ठाकरे कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं। बीएमसी चुनाव जो महाराष्ट्र में होने वाले हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी और मनसे दोनों ही मिलकर इन चुनाव को लड़ सकते हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है? जी देखिए, जिस तरीके से बीएमसी चुनाव को लेकर के लगातार सियासी सरगर्मी जो है वो महाराष्ट्र में तेज हो गई है, क्योंकि कई सालों से जो है महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में शिवसेना ने अपना कार्ड जमा करके रखा हुआ था। लेकिन अब जो है क्योंकि उद्धव ठाकरे का गुट जो है वो कहीं ना कहीं टूट चुका है और एकनाथ शिंदे अलग हो गए, तो अब जो है भाजपा चाह रही है कि पूरी तरीके से राजनीति से उद्धव ठाकरे को बाहर ढकेल दिया जाए। तो उसका जो है राज ठाकरे को साधने के लिए लगातार लगे हुए हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे वो भाजपा अध्यक्ष हो, चाहे वो हम बात करें देवेंद्र फडणवीस हो। लगातार अभी एकनाथ शिंदे ने ठाकरे से मुलाकात की थी, फिर देवेंद्र फडणवीस ने भी मुलाकात की थी। तो लगातार राज ठाकरे को अगर वहां पर साध लेते हैं भाजपा, तो इस बात को बाखूबी समझ रहे हैं कि बीएमसी जो चुनाव आने वाला है उसमें फिर उद्धव ठाकरे का वर्चस्व कुछ भी नहीं रह जाएगा और उद्धव ठाकरे जो है वहां की राजनीति से भी बाहर हो जाएंगे। और क्योंकि देखिए उनके जिस तरीके से जितने भी कद्दावर और दिग्गज नेता है, जैसे हम बात कर ले संजय राउत जो उनका दाहिना हाथ कहे जाते थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बस अब अगर शिवसेना चल रही है, कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, तो वही तिनका जो है बस आदित्य ठाकरे बन करके वहां पर जो है रोल निभा रहे हैं। और उसके बाद अब शिवसेना में कुछ भी नहीं है। और भाजपा जो चाहती थी, क्योंकि अमित शाह ने पहले ही बयान जारी करके कह दिया था कि जो हमारे साथ धोखा किया है उद्धव ठाकरे ने, जिस तरीके से भाजपा और देवेंद्र फडणवीस के नाम पे 2019 के विधानसभा में वोट मांगने का काम किया, उसके बाद शरद पवार और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके भाजपा को धोखा दिया, तो उसका हम बदला लेंगे। तो एक तरीके से भाजपा का ये बदला है कि तमाम पार्टी जो है महाराष्ट्र की, उन्हें साधने की कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है, ताकि उद्धव ठाकरे को जो है एक और झटका बीएमसी चुनाव में भी दे सके। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो हाल ही में राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे ने भी एक बात कही थी कि यदि उद्धव की तरफ से कोई भी संदेश आता है, कोई भी ऑफर आता है कि एक बार फिर से वह शिवसेना की तरफ रुख करें, तो वह जरूर जाना पसंद करेंगे। आप उनके इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि फिलहाल देखा जाए राज ठाकरे कई मामलों पर चुप्पी साधे हुए हैं। कहीं ना कहीं अब अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये भी दावे किए जा रहे हैं कि राज ठाकरे एक बार फिर से शिवसेना की तरफ रुख करना पसंद करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे के पास भले ही एक विधायक है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में पकड़ जो है वो राज ठाकरे की काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और इस बात को भाजपा भी समझती है और इस बात को उद्धव ठाकरे भी समझते हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे से जिस चीज़ को लेकर के समझौता होना था, उसमें राज ठाकरे की मांग है कि वहाँ पर आला कमान पद जो है शिवसेना में उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे को बना दिया, बाला साहेब ठाकरे का उत्तराधिकारी जो है वो उद्धव ठाकरे बन गए। लेकिन कहीं ना कहीं शुरू से ये बात राज ठाकरे के मन में थी कि वहां बाला साहेब ठाकरे का उत्तराधिकारी मुझे बनना है। तो वही मांग उन्होंने रखी है कि शिवसेना में काला कमान पद चाहिए। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा के पास उन्होंने जो मांग रखी है, एक विधायक के साथ उन्होंने गृह मंत्रालय की मांग की है। तो भाजपा कहीं ना कहीं इस पर सोच विचार कर रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे, उनका जो मेन मकसद है वो है उद्धव ठाकरे को गिराना। और भाजपा उस समय ये नहीं देखेगी कि हम क्या
क्या करने जा रहे हैं। हाँ, लेकिन भाजपा अपना राजनीति का फैसला बड़े सोच समझ के लेती है, इसी वजह से लगातार भाजपा के नेता राज ठाकरे से मुलाकात कर रहे हैं कि कुछ समझौता हो जाए। शाहजेब, बात यहाँ पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की हम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को एक बार फिर से शिवसेना में बुलाना चाहेंगे? क्योंकि जो हमने फिलहाल देखा है, राज ठाकरे में बाला साहेब ठाकरे की छवि लोगों को नजर आती है, हिंदुत्व नजर आता है मनसे में, और हमने बीते कुछ महीनों पहले देखा था कि लोगों ने ये तक कहा था कि शिवसेना में अब हिंदुत्व नजर ही नहीं आता है। तो आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हटकर अगर बात की जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उद्धव ठाकरे के पक्ष में आता है तो क्या राज ठाकरे की एक बार फिर से शिवसेना की तरफ रुख हो सकता है? क्या मातोश्री में उनका स्वागत हो सकता है? आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे एक बार फिर से शिवसेना में उन्हें बुलाएंगे वापस एक बार फिर से, और साथ ही साथ यहाँ पर शिवसेना की कमान भी उनको सौंपी जा सकती है? आपको क्या लगता है? जी देखिए, अगर फैसला जो है उद्धव ठाकरे के पक्ष में आ जाता है तो फिर महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ बदल जाएगा प्रांशी। जो बागी विधायक हैं उनके भी ऊपर जो है तलवार लटक जाएगी। उसके बाद जिस तरीके से कहते हैं, कहावत है, लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, तो राज ठाकरे ने वही काम किया था। शुरू में ही कह दिया था कि जो लोग भाजपा से नाराज चल रहे हैं, उद्धव ठाकरे के बागी विधायक, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो एक बार अगर फैसला आ जाता उद्धव ठाकरे के पक्ष में, तब राज ठाकरे के पास और कई सारे विकल्प हो जाएंगे। अभी उनके पास फिलहाल 2 विकल्प है और उन्होंने आला कमान पद की जो है डिमांड कर ली है, लेकिन उसके लिए उद्धव ठाकरे जो है वो काफी ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन एक बार अगर फैसला आ जाता है तब फिर राज ठाकरे का मन और बढ़ जाएगा, क्योंकि विकल्प उनके पास बढ़ जाएगा। और देखिए, राजनीति में सबसे पहले राजनेता अपना सियासी कद देखता है कि मेरा सियासी कद कैसे बढ़ रहा है। तो वही सब चीज को देखते हुए इसी वजह से भाजपा चाह रही है कि पहले से राज ठाकरे को अपने साथ मिला लिया जाए, ताकि आगे चल के कोई परेशानी ना हो। अगर एकनाथ शिंदे के विधायक जो हैं वो अयोग्य भी साबित हुए तो उन्हें फिर मनसे में शिफ्ट करके जो है गठबंधन करके सरकार बना ली जाएगी। जानना चाहेंगे, हमारा अंतिम सवाल आपसे यही रहेगा, आपको क्या लगता है, जो ओपिनियन पोल सामने आया है जिसमें यहाँ पर देखने को मिला है कि तकरीबन 56% यहाँ पर लोगों ने राज ठाकरे को समर्थन दिया है, और शिवसेना की कमान अगर उनके हाथों में होती है तो वह बखूबी संभालते हुए नजर आएंगे। आपकी क्या राय है इस ओपिनियन पोल पर? जी देखिए, जो ओपिनियन है बिल्कुल सही है, क्योंकि हिंदुत्ववादी छवि जो है उद्धव ठाकरे की, वो महाराष्ट्र में एक तरीके से खत्म हो चुकी है। और यही कारण है कि उनके पुत्र जो है आदित्य ठाकरे, वो तिलक लगा करके, जो एक युवा है जो इससे पहले इस अंदाज में कभी नहीं नजर आए थे, वो अब तिलक लगा करके लगातार बागी विधायकों के क्षेत्र में घूम रहे हैं। जो हिंदुत्व की छवि उनकी धूमिल हो चुकी है उसको वापस से बरकरार करने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर राज ठाकरे उद्धव शिवसेना की कमान संभाल लेते हैं या शिवसेना की किसी आला कमान पद पर जाकर के बैठ जाते हैं, तो फिर शिवसेना की वही हिंदुत्व वाली छवि जो है वो वापस आ जाएगी। क्योंकि मराठा जो लोग हैं वहां बाला साहेब ठाकरे के बाद राज ठाकरे के अंदर उनकी छवि देखते हैं। बिल्कुल ठीक कहा शाहजेब ने। जिस तरीके से महाराष्ट्र में देखने को मिलता है कि राज ठाकरे में लोगों को बाला साहेब ठाकरे की छवि नजर आती है, ऐसे में शिवसेना की कमान उनके हाथों में सौंपी जाती है, तो जाहिर सी बात है एक वक्त वो भी होगा कि एक बार फिर से शिवसेना यहाँ पर उभरती हुई नजर आ सकती है। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के गुट में कई नेता शामिल हो रहे हैं और उद्धव का गुट कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल देखा जाए तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा राज ठाकरे आखिरकार क्या कुछ फैसला सुनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन आपकी क्या राय है राज ठाकरे को लेकर, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।